हाय दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। तो आज मैं आपकी एक गलतफहमी दूर करने वाला हूँ। जो गलतफहमी है, जिसे भी लगता है कि दुकान चलाना बहुत ही आसान है और कोई भी मुश्किल काम नहीं और मेहनत का काम नहीं, तो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर मेहनत का काम भी है और मुश्किल काम यह है कि बॉडी से ज़्यादा दिमाग को तान देना पड़ता है। टेंशन बहुत आता है इस काम में। ये गलत फहमी है तुम्हारी कि दुकानदार को कोई काम नहीं होता और बड़ी सुकून से दुकान चलती है। दिन भर दुकान पे बैठे रहो और दिन भर पैसा आता रहता है। ये तुम्हारी गलत फहमी है। तो अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे कल माल लाने जाना है। तो माल लाने से पहले दुकानदार को क्या करना पड़ता है, ये मैं तुम्हें अब बता देता हूँ। देखो, जैसे कल माल लाने जाना है तो दुकानदार को 8 दिन पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कौन सा स्टॉक कितना बचा है, कौन सा पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्या कितना कम लाना है और क्या कितना ज्यादा लाना है। जैसे इस फ्रेम को देखो, कई सारे बिस्किट है और कई सारे नहीं भी है, कुछ कम है और कुछ ज्यादा है। तो यहाँ पर भी देखना पड़ता है कि कौन सा कम लाना पड़ेगा और कौन सा ज्यादा लाना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ता है। जैसे इधर भी देखा जाए, इधर भी देखा जाए, हर चीज को यही कंडीशन में देख लो। अभी यहाँ पर सब नोटिस करना पड़ता है कि कौन सी चीज यहाँ पर है और कौन सी नहीं है। ये सब देखने के बाद ही तुम सही से माल ला पाओगे। और अगर तुम ये नोटिस नहीं करते, ये सब नहीं देखते, तो तुम परफेक्ट माल ला ही नहीं सकते। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो माल पहले से ही दुकान में होता है हम वही लेकर आते हैं और जो माल ज़्यादा बच जाता है और फिर वही लाने की वजह से कई टाइम तक वो पड़ा रहता है, या तो फिर वो एक्सपायर भी हो जाता है या फिर खाने में उसका टेस्ट भी बदल जाता है। कई सारे आइटम्स ऐसे होते हैं, या फिर हमारा जो पैसा होता है वो बेवजह का वहाँ पर गुज जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है, जिसका हमें जल्दी फायदा नहीं हो पाता। ये ऐसे कई सारे रीज़न होते हैं कि तुम अगर नोटिस नहीं करते हो तो फिर गलत माल लेकर आते हो। तो इसलिए माल लाने से पहले हमारे पास क्या है क्या नहीं है, स्टॉक में क्या है क्या नहीं है, ये देखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब मैं वही चेक करने जा रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास में अभी प्रवीण मसाला कुछ भी नहीं है, 200 ग्राम में पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो इसका स्टॉक मुझे ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि ये माल चलता भी ज़्यादा है और फिर इसका स्टॉक में कुछ बचा भी नहीं है, तो ये भी ज़्यादातर लेकर आना पड़ेगा। क्रैक जैक बिस्किट हो गए, जो कि अब बिल्कुल भी दुकान पर नहीं बचा है। पार्ले के कुछ बॉक्स है जो पड़े हुए हैं। स्टॉक भी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि विक्रम पत्ती वगैरह सब खत्म हो चुका है। यहाँ पर तुम देख सकते हो, कुछ व्हील पेटी मेरे पास में है, कुछ रिन पेटी है, कुछ पेटी है, कुछ नहीं है। पर जो है वो कम लाना है और जो बिल्कुल भी नहीं है उसका स्टॉक मुझे अब ज़्यादा लाना है। यहाँ पर मैं प्रवीण मसाला लगाता हूँ जो कि ख़त्म हो चुका है। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जो ख़त्म हो चुके हैं मार्केट दुकान में से, और उसका स्टॉक मुझे ज़्यादा लाना होगा। इधर एक प्रवीण मसाले का 5 किलो का बैग पड़ा हुआ है, पर ये 100 ग्राम में है, ये 100 ग्राम का है। मुझे ज़्यादातर क्वांटिटी 200 ग्राम की लगती है, तो मैं 200 ग्राम का लेकर आऊँगा। जैसे कि मेरा आज ये दाढ़े का डिब्बा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये जो लूज़ में चलता है ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसका भी एक डब्बा लेकर आऊँगा, जो कि अक्सर याद नहीं रहता है, इससे कम चलने वाले आइटम। अब ये मुरली तेल है, तुम यहाँ पर दे सकते हो। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 बैगें बची है। 1 लीटर का सबसे ज़्यादा चलने वाला तेल है ये, तो इसके अंदर 2 बैगें बची है। तो इसका मतलब मुझे कम से कम स्टॉक में अब इसका 10 बॉक्स मटेरियल माल लेकर आना पड़ेगा। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं। चलो मैं और भी कुछ तुम्हें दिखाता हूँ। मेरा जो माल बच जाता है, मैं दुकान के ऊपर वाली रूम में उसे रख देता हूँ। जो भी एक्स्ट्रा स्टॉक हो जाता है या बच जाता है और दुकान के नीचे नहीं लगा पाता मैं, तो वो माल मैं ये यहाँ पर ऊपर लाकर रखता हूँ। तो मैं ये दुकान के ऊपर के वाले रूम में आ गया हूँ, जहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ जो मटेरियल होता है बचा कुचा, वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। जो कि छुट्टा माल हो जाता है तो मैं ऊपर लाकर रख देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं देख लेता हूँ कुछ है नहीं है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो 20, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब ये 20 का बॉक्स 600 रुपये में मिलता है। तो अगर मैं अब यहाँ पर नहीं आता, ये नोटिस नहीं करता, तो ये 600 रुपये मेरा एक्स्ट्रा में लग जाता वहाँ पर। तो ये अच्छा हुआ कि मैं ऊपर आया, मैंने चेक किया, तो यहाँ पर 20 नज़र आ रहा है।
पतंजलि का जो मैंने अभी भी माल उतारा था बिस्किट में, वो बिस्किट भी यहाँ पर है, तो मुझे ये भी लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर तुम स्टॉक लाने से पहले चेक कर लेते हो तो ये समझ में आ जाता है। देखो मेरे से एक गलती होने वाली थी, वो गलती थी कि प्रवीण मसाला, जैसे मैंने तुम्हें नीचे 2 बार बताया कि मेरे पास में नहीं बचा है, तो तुम यहाँ पर अब ये देख लो, पूरा 5 किलो है ये, अब तक का 5 किलो, मतलब पैक मेरे पास में अभी भी अवेलेबल है। उसका माल मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर लाना भी है तो 5 किलो में और लेकर आऊँगा, क्योंकि ये रेगुलर लगने वाला आइटम है जो बहुत ही बिकता है, तो मैं इसे और 5 किलो लेकर आऊँगा। पर अगर मैं ऊपर नहीं आता, ये नोटिस नहीं करता, तो क्या होता, जहाँ पर मुझे 5 किलो लाना है वहाँ पर से मैं 10 किलो लेकर आता, और फिर ये 5 किलो और वो 10 किलो, यानी ऐसा 15 किलो हो जाता, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता। एक्सपायरी ये नहीं होता, इतना मेरे दुकान पे चल जाता है कि एक्सपायर होने से पहले इतना माल बिक ही जाता था। पर होगा क्या, यहाँ पर जो इन्वेस्ट होगा वो फालतू चला जाएगा, मतलब पैसा फालतू में गुज जाएगा। 5 किलो की रकम ही क्यों ना हो, ये मेरी रकम जो है तो एक्स्ट्रा में लग जाती। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है जब भी माल खरीदने जाते हैं, चाहे वो कोई भी दुकानदार हो। जब भी तुम माल खरीदने जाओ तो एक बार स्टॉक ज़रूर चेक कर लिया करो, क्योंकि स्टॉक चेक करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका कोई भी एक्स्ट्रा माल यहाँ पर आकर नहीं पड़ता है। उसके बाद में आपकी कोई भी एक्स्ट्रा इनकम, आपके जो भी पैसे कोई भी फालतू में नहीं गुजरते हैं। ये एक फ़ायदा होता है। 5-6 मिनट में ही मेरे हाथ दुख गए वीडियो। तो यही मैं आज की वीडियो में तुम्हें बताना चाहता था। एक जगह मुझे और जाना था जहां पर मेरा और भी स्टॉक रहता है, पर कहीं सारा स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ऐसा ही काम करना पड़ता है। जब भी तुम बिल बनाते हो तो बिल बनाने से पहले तुम्हें स्टॉक चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि मैं अभी चेक कर रहा हूँ। मैंने ये वीडियो में तुम्हें अभी ऐसा ही दिखा दिया है, सिर्फ ऊपर ऊपर से। अभी तो मैं अच्छे से जांच करूँगा। वहाँ पर मुझे सुहाना की पेटी नज़र आ रही है, जो कि मसाले की है, वो भी पेटी अभी पैक है, मैं ये भी लिख लूँगा। यहाँ पर मेरे पास में सह्याद्री पत्ती की जो आधा किलो की बरनी आती है, उसका बॉक्स पैक है, तो मैं ये भी लिख लूँगा। ये लिख लूँगा कि ये अवेलेबल है, मुझे कल के माल में ये बिल्कुल नहीं लाना है। जैसे कि 20 हो गया, 20 भी मुझे नहीं लाना है। पतंजलि का बिस्किट है, ये भी मैं लिख लूँगा, नहीं लाना है। जो माल एक्स्ट्रा में यहाँ पर अवेलेबल है वो लिख लेना पड़ता है कि ये बिल्कुल भी लाना नहीं है। तो ठीक है फिर दोस्तों, आज के ब्लॉग में यही बताना था कि दुकानदार को काम होते हैं माल लाने से पहले भी, और इससे ज़्यादा कहीं मेहनत होगी अब माल लाने के बाद में। तो फिर मिलेंगे माल लाने के बाद में एक नए और ज़बरदस्त वीडियो में। आज का टॉपिक यही था कि माल लाने से पहले दुकानदार क्या करता है, ये देख लो। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नए मस्ती के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।